ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेंगे जर्नल की, ध्यान से देखना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, मतलब सर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल फर्नीचर डीलर हैं, तो फर्नीचर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो फर्नीचर आपके गुड्स हैं। आप उसमें से 2 चेयर टेबल घर ले गए, आप उसमें से 2 चेयर टेबल घर ले गए, तो वो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज माना जाता है। आपकी स्टेशनरी दुकान, स्टेशनरी की शॉप है, रजिस्टर्स पेन्स बुक्स ये सब खरीदते हो, आप 10 रजिस्टर घर ले गए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है। तो जो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या है, समझ आ गया कि जिस चीज में आप डील करते हैं उसी में से कुछ सामान आप अपने घर ले गए पर्सनल यूज के लिए। अब जब आपने खरीदा था, जब आपने वो सामान खरीदा था, तो क्या एंट्री पास करी होगी जब सामान खरीदा होगा? जल्दी बोलेंगे। जिस चीज में आप डील करते हैं, जिस चीज में भी डील करते हैं, जब आपने वो सामान खरीदा होगा तो उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ गुड्स। उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। और एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, कुछ मेंशन नहीं है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करी होगी। मतलब आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है, बिजनेस एक्सपेंस माना हुआ है उसको, बिजनेस एक्सपेंस माना हुआ है। उसमें से कुछ सामान आप घर ले गए, उसमें से कुछ सामान आप घर ले गए, तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है? ड्रॉइंग्स। पेन को साइड में रख दो, आपको नहीं पता चल रहा वो कट 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 होता जा रहा है। आपने पर्सनल एक्सपेंस करा तो अब वो तो ड्राइंग्स में जाना चाहिए, बट आपने तो उसको बिजनेस एक्सपेंस में दिखा रखा है। क्या वो बिजनेस एक्सपेंस रहा? अब आपने 10 टेबल खरीदे थे बेचने के लिए, उसमें से तो 10 टेबल, एक टेबल था 1000 रुपए का, तो परचेसेस 10,000 दिखा रखा था, बिजनेस एक्सपेंस 10,000। उसमें से 2 टेबल आप घर ले गए, तो 2,000 का सामान तो आप घर ले गए, तो बिजनेस एक्सपेंस 10,000 रहा क्या? 2,000 बिजनेस एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया जाए पर्सनल एक्सपेंस में। कोई नया खर्चा हुआ है? वैसे सामान तो पड़ा हुआ था, कोई नया खर्चा तो हुआ नहीं, तो कैश तो इन्वॉल्व है नहीं, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बट सही नहीं दिखा रखा आपने बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस 2,000 से कम कर दिया जाए, पर्सनल एक्सपेंस 2,000 से बढ़ा दिया जाए। वो पैसे आप किससे रिकवर करेंगे? ओनर से, क्योंकि अब उसका वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? करेक्ट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री क्लियर है? ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हो रहा है? पर्सनल एक्सपेंस है आपका, ओनर से रिकवर करेंगे, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और बिजनेस एक्सपेंस उतने से रिवर्स हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस उतने से रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एक ही रहेगी हमेशा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। नाउ द पॉइंट इज, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी या सेलिंग प्राइस? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आप सामान विड्रॉ कर गए तो आपका नुकसान कितना था? जितने का आपने सामान खरीदा उतने का ही तो एक्सपेंस माना जाएगा। तो दिस ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। सो 15,000 इन दिस केस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। इजी। अब ऐसे ही गुड्स से रिलेटेड और ट्रांजैक्शंस होती हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ था बिजनेस का, आपने डोनेट कर दिया, चैरिटी में दे दिया। क्या चैरिटी? मतलब आपने दिखा रखा है परचेजेस में, जब सामान खरीदा, सेम मान लेते हैं 10 टेबल 1,000 रुपए, परचेजेस टू कैश 10,000 दिखा रखा है, 2,000 तो उसमें से डोनेट कर दिया भाई साहब आपने। तो वो परचेजेस में दिखाना, परचेज होता है जो सामान खरीदा बेचने के लिए, तो क्या 2,000 का सामान आप बेच पाएंगे? बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे, तो उसको परचेजेस में दिखाना सही नहीं होगा। एक सेपरेट अकाउंट में उस एक्सपेंस को दिखाया जाएगा, अकाउंट का नाम चैरिटी, अकाउंट का नाम चैरिटी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री है, एक ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग के लिए, एक ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग के लिए। एक्सपेंस तो अभी भी उतना ही है, एक्सपेंस तो अभी भी उतना ही है, बट कह रहे भाई साहब परचेजेस का खर्चा नहीं रहा, ये एक नया एक्सपेंस आ गया चैरिटी। और क्योंकि कोई आपने एक्स्ट्रा अपनी जेब से कोई पेमेंट नहीं करी, अगर लिखा होता कि डोनेटेड 5,000 रुपीज कैश, तो एंट्री होती है चैरिटी टू कैश। लेकिन आपने गुड्स बांटे हैं,
क्या कोई नए खरीद के बांटे? नहीं, जो खरीदे हुए थे, तो मतलब परचेजेस टू कैश आप ऑलरेडी कर चुके थे, उसमें से कुछ गुड्स बांटे हैं, तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। चैरिटी भी एक्सपेंस है, एक बढ़ गया एक रिवर्स हो गया, तो इट इज जस्ट अबाउट बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन, एक ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। चैरिटी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, परचेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये सब बाइफर्केशन बहुत दूर की बात है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, बट दिस विल अफेक्ट द प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन होगी, आप एक्सपेंस को सही जगह दिखाएंगे ऑब्वियसली। चैरिटी टू परचेजेस, कोई डाउट? तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, और क्या हो सकता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने बांट, सब चैरिटी और इसमें फिर फर्क ही क्या है? चैरिटी आप डोनेशन कर रहे हैं, ये तो आपकी मार्केटिंग हो रही है, ये कोई डोनेशन थोड़ी ना है, वो तो कि आपने नीडी को दे दिए। एक है कि फ्री सैंपल्स बांट रहे हो, तो ये तो आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को टारगेट करके उनको सैंपल्स बांटते हो। दिस इज मार्केटिंग एक्सपेंस, दिस इज अ मार्केटिंग एक्सपेंस। क्या कोई नया खर्चा हो रहा है? सामान तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, कोई नया खर्चा नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, सेम एज अबव। तो लेकिन क्या जो हमने सामान खरीदा था उसमें से अगर मैंने कुछ फ्री में बांट दिया, तो वो बिजनेस में तो नहीं रहा, वो बेच तो पाएंगे नहीं, तो सेम परचेजेस से रिवर्स हो जाएगा, किस अकाउंट में चला जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। किस अकाउंट में चला जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल्स अकाउंट लिख देंगे सर, गलत है ना, फ्री सैंपल्स क्या होता है? अरे एडवर्टाइजमेंट का एक प्रॉपर हेड है, सेल्स प्रमोशन लिख सकते हो, वो बेटर साउंड करता है, एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, वो बेटर साउंड करता है, फ्री सैंपल्स नहीं, फ्री सैंपल्स नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस रिवर्स हो गए। तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन, बेटर एडवर्टाइजमेंट है बट सेल्स प्रमोशन भी कुछ ऑथर्स लिख देते हैं, बट बेटर वो है। क्या हो रहे हैं? हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। दिस ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, दिस ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। Goods distributed as free samples, advertisement account debited to purchases. कोई भी डाउट? इजी बट इम्पोर्टेंट। सेम चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आए थे, ठीक है ना? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, तो ट्रांजैक्शन सेम रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन है तो कैसे दिखाएंगे, तो वहां पे क्या होता था, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, या जर्नल है, यहाँ एक सेपरेट अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर एंट्रीज पास होती हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो बच्चे एक एक दिन में चैप्टर खत्म करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स और जर्नल के। जिन्होंने अच्छा खासा 2 हफ्ते अकाउंटिंग इक्वेशन को दिए हो, 2 हफ्ते जर्नल को दिए हो, तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज में कहाँ कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कैटेगरीज ही सिर्फ 3 थी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। या तो प्रॉपर अकाउंटिंग है, 5 हेड्स हैं, और 5 हेड्स हैं, अकाउंट्स तो अनगिनत हो सकते हैं, तो रूल्स ध्यान रखेंगे।